सत्य की जीत। एक राजा था, पराक्रम और अभिमान का पुतला। विजय लालसा सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। शत्रुओं को जीतने मात्र से उसे तृप्ति नहीं होती थी, अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए सदा आतुर रहता था वह। एक बार उसने एक शत्रु राज को जीता। पूरे ठाट बाट के साथ शत्रु की राजधानी में उसने प्रवेश करने की ठानी। बड़ा शानदार जुलूस निकाला। उसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। जब रथ नगर द्वार पर पहुंचा तो राजा की नजर पत्थर की एक प्रतिमा पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गया। उसे देखकर ऐसा अनुपम कला कौशल उसने आज तक नहीं देखा था। रथ रुक गया, जुलूस भी रुक गया। वह पत्थर निर्मित मानो मानो पराक्रम का प्रतीक था। आकाश की ओर उठी हुई वे पैनी आंखें स्वर्ग से अमृत को लाने वाले गरुड़ की दृष्टि थी। वह पैरों में लिपटे हुए नागों को वह हाथों से मसल कर नष्ट कर रहा था, मानो पक्षी राज गरुड़ ही हो। मंत्र मुग्ध राजा ने पूछा, इसका शिल्पी कौन है? सामने आए। उसे आशा थी कि जन समूह में से कोई आगे आएगा और झुककर अभिवादन करते हुए कहेगा कि महाराज, मैं इसका निर्माता हूँ। परंतु जब यह आशा पूर्ण नहीं हुई, तब राजा ने तनिक ऊंचे और रूखे स्वर में फिर वही आदेश दोहराया। तब भी सन्नाटा छाया रहा। क्षुब्ध होकर राजा ने पूछा, किसकी प्रतिमा है यह? महाप्रतापी महाराज ने अभी जिसे पराजित कर भगा दिया, उसी कायर राजा का पुतला है यह। किसी ने बहुत डरते डरते निवेदन किया। अब विजयी राजा को प्रतिमा में पहले जैसा सौंदर्य दिखाई नहीं दिया। उसने पूछा, क्या इस मूर्ति का शिल्पी इसी नगर में रहता है? जी, किसी ने सहमते हुए संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वह हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आया? तुरंत इसे यहाँ हाजिर किया जाए, तभी सवारी आगे बढ़ेगी। राजा ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। तुरंत शिल्पी को तलाश करके राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उसे तीव्र दृष्टि से घूरते हुए प्रश्न किया, तुम्ही ने बनाई है यह मूर्ति? जी हाँ, शांत स्वर में शिल्पी बोला। कैसे? राजा ने फिर प्रश्न किया, लेकिन कुछ अटपटा सा। कैसे? यह कैसे बताऊं? लताओं पर कलियां कैसे उगती हैं? क्या यह महाराज बता सकेंगे? शिल्पी ने प्रश्न को प्रश्न में ही लपेट दिया। राजा निरुत्तर था। वह भीतर ही भीतर जल उठा। फिर भी संयत स्वर में बोला, यह मूर्ति किसकी है? भूतपूर्व महाराज की। शिल्पी ने पूर्ववत निर्भीकता से कहा, आज वह महाराज तो क्या, राजा भी नहीं है। विजेता ने उपहास करते हुए कहा, क्या ऐसे कायर को पराक्रमी बताना दुनिया को धोखा देना नहीं है? यदि मैं आज आपकी प्रतिमा बनाऊं तो कल उसके संबंध में भी यही होगा। शिल्पी ने निर्भयता पूर्वक कहा, क्या मतलब? राजा के मस्तक पर प्रश्नात्मक रेखाएं खिंच गई। आज वह वीर विजेता के रूप में नगर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ दिन भूतपूर्व महाराज ने भी इसी प्रकार प्रवेश किया था और उसी की स्मृति में मैंने यह प्रतिमा गढ़ी थी। यदि आज मैं आपका पुतला बनाऊं तो कल आने वाला विजयी राजा उसको ऐसे ही अपमानित करेगा। राजा ने लाल लाल आंखें से शिल्पी को देखा और दृढ़ संयत स्वर में कहा, कलाकार, तुम्हारा हाथ पत्थर से स्वर्ग का निर्माण भले ही करे, किंतु तुम्हारी जीभ तुम्हें रसातल की ओर ले जा सकती है।
राजन, कलाकार की जीभ और हाथ अलग अलग नहीं होते, उसका मस्तिष्क और हृदय भी अलग अलग नहीं होता। राजनीति भले ही वीरांगना हो, कलाकार की नीत तो पतिव्रता है। वह मानती है कि जीवन में एक ही सत्य है और वह है परम सत्ता में आलोक में विकसित होना। जैसे कोई ज्वालामुखी धीरे धीरे सुलगने लगे, उसी तरह शिल्पी के एक एक शब्द से राजा का क्रोध प्रज्वलित हो रहा था। अब वह सहसा फूट पड़ा, वह चिल्ला उठा। किसी और ने कहा और ने यह बात कही होती तो उसे सिर काटकर दंड दे देता, परंतु फिर वह मुस्कुरा पड़ा और बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल मामूली दंड दूंगा। सारी जनता के समक्ष तुम्हें इस मूर्ति को तोड़ दूर करना होगा। भीड़ में तहलका सा मच गया, कानाफूसी होने लगी। केवल 3 ही स्थिर और शांत थे, राजा, शिल्पी और मूर्ति। एक एक क्षण एक युग जान पड़ता था। कई क्षण बीत गए, लेकिन शिल्पी का मौन न टूटा। वह अविचल भाव से खड़ा रहा। अंत में राजा ने ही चुप्पी भंग की। मेरी आज्ञा स्वीकार है? नहीं, दृढ़ स्वर में का संक्षिप्त उत्तर था। तो सिर कटने के लिए तैयार हो जाओ। हृदय गंवाने से सिर गंवाना कहीं अच्छा है क्या? आज तक तुमने अपने हाथ से अपनी कोई रचना नष्ट नहीं की? राजा ने शिल्पकार को उलझन में डालने के इरादे से प्रश्न किया। एक नहीं अनेक प्रतिमाएं मैंने अपने हाथों से बनाई और नष्ट की है। किस कारण? राजा ने विस्मित होकर पूछा। क्योंकि उनमें मेरी कला पूर्णतः अवतीर्ण नहीं हुई थी। मेरे हृदय का प्रतिबिंब उनमें नहीं प्रकट हुआ था। परंतु इस प्रतिमा की बात दूसरी है। यह मेरी सबसे सुंदर कृति है और मेरा काम सौंदर्य का निर्माण करना है, उसका विध्वंस नहीं। उस कार्य के लिए तो ईश्वर ने राजा महाराजा पैदा किए हैं। जनता थर थर कांप उठी। उसने समझ लिया, राजा का इस तरह अपमान करने वाला उद्धत कलाकार अभी कुछ ही क्षणों में परलोक का मेहमान बनने वाला है। परंतु वह चकित रह गई। राजा सिर झुकाकर खड़ा था। बड़ी देर बाद उसने गर्दन ऊपर उठाई और कहा, कलाकार, मैंने तुम्हारे इस राजा को परास्त किया था, परंतु इस पत्थर की प्रतिमा ने मुझे परास्त कर दिया है। शस्त्र की जीत अंतिम जीत होती है, यही मेरा आज तक विश्वास था, परंतु आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। शस्त्र की जीत अंतिम जीत नहीं होती, सत्य की ही अंतिम विजय होती है। यह ज्ञान आज मुझे मिल गया। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।